दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और इस दौर की अंध जमात को एक नाम बड़ा चुभता है, खासकर विपक्षी पार्टी के मुखमंडल से जब वो निकले। नाम है अडानी का। अडानी के नाम का जिक्र करते ही फौरन ही भारतीय जनता पार्टी तो उछल ही पड़ती है, अंधभक्त और अंध जमात भी उछल पड़ती है। इसीलिए आपने जब जब अडानी के नाम का जिक्र हुआ तब तब गांधी परिवार और सोरेस, जी हां, जॉर्ज सोरेस के नाम का जिक्र जरूर सुना होगा। आपको शायद पता भी ना हो कि जॉर्ज सोरेस कौन है, उनका गांधी परिवार से रिश्ता क्या है। आखिर ऐसा क्या है कि भारतीय जनता पार्टी चीख चीख कर ये तो कहती है कि जॉर्ज सोरेस के साथ मिलकर राहुल गांधी देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है। ये बयान है आधिकारिक, लेकिन आज तक ऐसा क्या है कि राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाए? ऐसा क्या है कि जॉर्ज सोरेस के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाए? जबकि मोदी जी के अभिन्न मित्र अडानी बाबू के खिलाफ तो अमेरिका की कोर्ट ने बड़ा सख्त आदेश तक दे दिया। ऐसा क्या है? तो चलिए आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाने और बताने जा रहा हूं कि जॉर्ज सोरेस के नाम पर जरूर ये पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और विपक्षी पार्टी और गांधी परिवार पर लांछन लगाती हो, लेकिन दाग इनके दामन पर भी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। मैं इस वीडियो की शुरुआत करूंगा, लेकिन एक बात याद दिलाना चाहता हूं। पहले बीजेपी का एक नारा, वादा, बयान, वो गौ मांस, गौ तस्करी, बीफ, ये हो जाएगा, तमाम बातें करते हैं ना। हम तो राष्ट्रभक्त हैं। इसी साल खुल गई थी पोल किस तरीके से इन्होंने जो बीफ एक्सपोर्ट करते हैं, यानी बेचते हैं, विदेशों में भेजते हैं, वो कंपनियां, दवाई कंपनियां, शराब माफिया, सबसे पैसा लीला है। सबको पता है ना, चंदा वाला खेल सबके सामने खुलकर आ गया था। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा लगाई, उसके बाद एसबीआई को देना पड़ा कि क्या क्या उसका डेटा है। उसके बाद सारा चंदा वाला खेल खुल गया। अब ऐसा ही खेल है ये। इस खेल को बड़ा तसल्ली पूर्वक देखिएगा, समझ जाएंगे आप, क्योंकि जिस सोरेस का नाम लेकर लगातार गांधी परिवार के खिलाफ गंदगी उगलने का काम इनके वाचाल प्रवक्ता करते हैं। इनके हाथ उसके साथ कैसे सने हुए हैं, जरा पहले देखिएगा। पवन खेड़ा क्या कुछ कह रहे हैं, थोड़ा बहुत उनको सुन लीजिए, उसके बाद मैं पूरी कहानी समझाता हूं। पहले सुनिए इनको। साथियों, भारतीय जनता पार्टी आजकल जॉर्ज सोरोस का नाम बहुत ले रही है और उम्मीद कर रही है कि जॉर्ज सोरोस के पीछे ये गौतम अडानी को बचा के ले जाएंगे। वो संभव नहीं है। कल हमने आपको बताया कि एस जयशंकर, जो कि विदेश मंत्री हैं, उनके सुपुत्र के रिश्ते जॉर्ज सोरोस की फाउंडेशन से क्या है, एस्पेन इंस्टीट्यूट के माध्यम से, जर्मन मार्शल फंड के माध्यम से, यह मामला हमने आपको कल बताया। आज एक और नाम, डॉक्टर शमिका रवि, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार, भारत सरकार में सचिव, और आर.एन. रवि, तमिलनाडु के राज्यपाल और आईबी के एक बहुत आला अधिकारी की सुपुत्री। इन्होंने 2008 में जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटीज फाउंडेशन से ग्रांट ली थी। उसके बाद जब ये ब्रूकिंग्स को हेड करती थी, तब भी ब्रूकिंग्स के जो रिश्ते ओपन सोसाइटी से हैं, ओपन सोसाइटीज फाउंडेशन से, वो भी आप सब जानते हैं। अब हम प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछते हैं कि क्या आप एस जयशंकर का इस्तीफा लेंगे? क्या आप डॉक्टर शमिका रवि का इस्तीफा लेंगे? और क्या आप डॉक्टर शमिका रवि के पिता श्री आर.एन. रवि, गवर्नर तमिलनाडु का भी इस्तीफा लेंगे? और क्या आप इन तीनों के खिलाफ एक जांच बैठाएंगे कि इन्होंने भारत को अस्थिर करने वाली ताकतों के साथ मिलकर भारत के हितों का कैसे नुकसान पहुंचाया? और इसका खुलासा आप देश के भी सामने रखिएगा कि साहब, ये मेरे आसपास के लोग हैं, इन्होंने जॉर्ज सोरोस से पैसा लिया और मेरे देश को अस्थिर किया। बताइएगा। और नाम भी हम आपको देते रहेंगे समय समय पर। तो कांग्रेस ने भी इसे ट्वीट किया और क्या लिखा है पढ़िए। आजकल बीजेपी जॉर्ज सोरेस का नाम लेकर अडानी को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के बेटे जॉर्ज सोरेस की संस्थाओं से क्या रिश्ते हैं, उस बारे में जनता जान चुकी है। सोचिए, इस देश के विदेश मंत्री के लिए तमाम तरह की बातें कही गई कि बड़े अधिकारी हैं और क्या जबरदस्त जलवा, कई देशों में उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। अभी तक तो बात होती थी 2-3 लोगों की। एक होते थे हमारे अमित शाह बाबू, उनके बेटे जय शाह की बात होती थी, अजित डोभाल के बेटे की, और अब आगे निकला है कि एस जयशंकर के बेटे के रिलेशन उसी जॉर्ज सोरेस के साथ हैं, जिनके नाम ले लेकर बीजेपी कांग्रेस को और गांधी परिवार को कोसा करती है। अगला देखिए। लेकिन आज नया खुलासा यह है कि पीएम मोदी की आर्थिक सलाहकार, भारत सरकार में सचिव डॉक्टर शमिका रवि भी जॉर्ज सोरेस की संस्था से ग्रांट ले चुकी है। डॉक्टर शमिका रवि तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि की बेटी है। अब सवाल यह है, क्या पीएम मोदी जॉर्ज सोरेस की संस्था से ग्रांट लेने वाली डॉक्टर शमिका रवि और एस जयशंकर राज्यपाल आर.एन. रवि का इस्तीफा लेंगे? क्या वो डॉक्टर
शमिका रवि, एस जयशंकर, राज्यपाल RN रवि के खिलाफ कार्रवाई करेंगी। और ये वाजिब सवाल है। वाजिब सवाल ये है कि जब आप ही खुद कहते हैं कि जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर गांधी परिवार और खासकर राहुल गांधी के लिए कहा जाता है कि देश विरोधी गतिविधियों को में शामिल है, भारत की छवि खराब करने का काम करते हैं, राष्ट्र विरोधी हैं, तमाम बातें हैं, तो ऐसे राष्ट्र विरोधी व्यक्ति की संस्था से आपके अपने लाडले और लाडलों के भी लाडले जब पैसा लीलने का काम कर रहे हैं तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी या ये सिर्फ बोल बच्चन है? ये जवाब देना होगा, क्योंकि बोल बच्चन में भारतीय जनता पार्टी और उनके दिग्गज नेता बड़े माहिर हैं, बहुत माहिर हैं, बड़ी बड़ी डींगे हाँकना। मैंने जैसे बताया ना, बीफ बैन होगा, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और बीफ वाली कंपनियों से पैसा लीलने का काम लगातार जारी रखा। शराब माफिया अरविंद केजरीवाल, उनकी पूरी कैबिनेट जेल में ठूस दो, लेकिन उसी शराब कांड से जुड़े हुए मुख्य आरोपियों को टिकट दी जाती है, उनके लिए मोदी जी प्रचार करते हैं। ये तमाम चीजें होती हैं, उनसे चंदा भी ली लिया जाता है। ये तमाम चीजें हो रही हैं इस देश की। दवाई बनाने वाली कंपनियां, उनसे चंदा लीला जाता है और बाद में पता लगता है उसी वैक्सीन की वजह से साइड इफेक्ट हो रहे हैं और रोजाना ऐसी ऐसी खबरें आ रही है। तो यानी भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा तीनों अब सवालों के घेरे में है। अगली खबर इसी से जुड़ी दिखा रहा हूं। आविश तिवारी हैं, पत्रकार हैं, उन्होंने जो लिखा है जरा इसी को पढ़कर मैं बता रहा हूं शमिका रवि के बारे में जो पूरी कहानी है। बिग ब्रेकिंग, प्रधानमंत्री की सलाहकार जॉर्ज सोरोस की फंडिंग पर पली बढ़ी शमिका रवि को लेकर चौंकाने वाला सच सामने आया। फंडिंग के खुलासे के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को मानहानि के मुकदमे की धमकी देने वाली शमिका आदतन नकलचोर है, जो दूसरे विद्वान लेखकों के लिखे लेख के हिस्से को अपने लेख में चेप देती हैं। अब ये जानकर दांतों तले उंगली दबा लेंगे कि 25 मई 2020 को प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार के तौर पर इंडियन एक्सप्रेस में छपे उनके लेख को नकल की वजह से हटाना पड़ा, क्योंकि उसमें उन्होंने कार्तिक मुरलीधरन नामक अर्थशास्त्री के लिखे लेख के हिस्से को चुराकर अपने लेख में चेप दिया था। बात यहीं खत्म नहीं होती, अर्थशास्त्री पॉल रोमर के पेपर के एक हिस्से को भी अपने लेख में चिपका दिया था। ये दोनों चोरियों के प्रमाण मेरे पास मौजूद हैं। उस वक्त भी शमिका ने इस चोरी की माफी नहीं मांगी थी। यानी ये बता रहे हैं कि कैसे ये अर्थशास्त्री होने का दावा करती है और आर्थिक सलाहकार बनी हुई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, यानी इस देश के मुखिया की जो आर्थिक सलाहकार, क्योंकि कोई भी देश जो चलता है ना वो अर्थनीतियों पर ही चलता है, अर्थशास्त्र पर ही चलता है, कहां से आएगा, कैसे आएगा, कहां खर्च होगा, ये तमाम चीजें। और जब ऐसे लोग हों तो सोचिए अर्थव्यवस्था कहां जाएगी, जा भी कहां रही है सबको पता है। फिलहाल खेल यही है कि जॉर्ज सोरोस की संस्था से ग्रांट लेने वाली शमिका रवि पर इतना आशीर्वाद क्यों बरसाया जा रहा है, क्योंकि इनके पिता दक्षिण भारत के एक राज्य के राज्यपाल भी हैं और शायद ये भी वजह हो सकती है। दूसरा देखिए, कांग्रेस की जो प्रवक्ता हैं उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले थोड़ा सा इनको भी सुनिए। जॉर्ज सोरोस का हिंदुस्तान में आना हुआ 1999 में। अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री थे, तब वो कुछ फेलोशिप और स्कॉलरशिप जैसी चीजें दिया करते थे। 2014 से उन्होंने ग्रांट प्रोग्राम शुरू किया। तो सुप्रिया श्रीनेत ने जो कहा पहले बताता हूं क्या सिलसिलेवार तरीके। जॉर्ज सोरोस का नाम जब आता है 1999 में हिंदुस्तान आना हुआ, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, तब वे स्कॉलरशिप और फेलोशिप जैसी चीजें दिया करते थे। 2014 में जॉर्ज सोरोस ने ग्रांट प्रोग्राम शुरू किया। जॉर्ज सोरोस की ओपन यूनिवर्सिटी के सोरोस इकोनॉमिक डेवलपमेंट फंड यानी SEDF के दो बड़े इन्वेस्टमेंट्स हैं, सॉन्ग फंड और अस्पादा ने करीब $90 मिलियन छोटे उद्योगों, किसानों और स्टार्टअप में इन्वेस्ट किए। लेकिन अस्पादा ने एक बड़ा पैसा दो कंपनियों को दिया जिनके नाम है न्यू ग्रोथ और कैपिटल फ्लॉट। कैपिटल फ्लॉट के फाउंडर गौरव हिंदुजा और शशांक ऋषिशृंगा हैं ने करीब $300 मिलियन की फंडिंग 40,000 छोटे उद्योगों, किसानों और स्टार्टअप में की है। ये दोनों व्यक्ति गौरव हिंदुजा और शशांक ऋषिशृंगा नरेंद्र मोदी जी के प्रबल समर्थक हैं, जो उनके साथ मंच भी साझा करते रहते हैं। नरेंद्र मोदी के करीबी ये दोनों व्यक्ति जॉर्ज सोरोस के पैसे से पोषित फंड चलाते हैं। अगर जॉर्ज सोरोस देश विरोधी काम कर रहा है तो नरेंद्र मोदी ऐसे व्यक्तियों के साथ मंच साझा क्यों कर रहे हैं? मैंने बताया ना, इनके पास अडानी वाली काट है नहीं, तो इनको किसी ना किसी नाम को जोड़कर ही कहना है। अब इस बार बड़ा बुरी तरह से फंसा दिया कांग्रेस ने, क्योंकि अब तक मैंने तकरीबन 3-4 साल से लगातार ये नाम सुन रहा हूं, लगातार आरोप लगते हुए सुन रहा हूं, देख रहा हूं। कांग्रेस की तरफ से कोई बहुत बड़ा हमला अब तक नहीं किया गया, लेकिन इस बार कांग्रेस ने तथ्यात्मक तौर पर बहुत सारी चीजें सामने रख दी है। हालत यह है कि अब जो इनके वाचाल प्रवक्ता अलग अलग न्यूज चैनल पर बैठकर बोला करते थे, वो चुप्पी साध कर बैठे हैं। एक रणवीर सिंह भी पत्रकार है, उन्होंने जो लिखा, मोदी सरकार से कांग्रेस के सवाल है कि जॉर्ज सोरोस नाम का आदमी अगर भारत विरोधी गतिविधियां कर रहा है तो आप उस पर एक्शन क्यों नहीं लेते? और लेना चाहिए भाई। जब अमेरिका की अदालत हमारे देश के उद्योगपति गौतम अडानी, निर्मल स्वच्छ छवि वाले एक उद्योगपति के खिलाफ एक्शन ले सकती है, आदेश दे सकती है, तो हमारी देश की सरकार एक राष्ट्र विरोधी व्यक्ति जो विदेशों में बैठकर हमारे देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, तो उसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता?
जॉर्ज सोरोस को इस देश में ऑपरेट करने की इजाजत क्यों है? मैंने जैसे बताया ना, अलग अलग उन्होंने बहुत सारे एनजीओ बना रखे हैं, वो एनजीओ क्यों चल रहे हैं? जॉर्ज सोरोस के सारे बिजनेस और फंड भारत में बंद कराइए। देखिए खुद कांग्रेस कह रही है, जब कांग्रेस के तो करीबी है ना आप कहते हो जॉर्ज सोरोस, तो वो तो कह रहे हैं बंद कराइए। अमेरिका को लेकर जॉर्ज सोरोस को भारत लाया जाए और उस पर एक्शन हो, लेकिन ये हो पाएगा? अगर हो जाएगा तो फंडिंग कहां से आएगी? इनको तो केवल अडानी को बचाना था। जॉर्ज सोरोस के नाम पर जो रायता फैलाया अब वो समेटा नहीं जा रहा। नमस्कार।